गैस पाइपलाइन हादसे में मारे गए युवक के परिजनों ने मंगलवार को युवक के शव को गैस कंपनी के ऑफिस के बाहर रखकर लगाया जाम। जनप्रतिनिधियों व प्रशासनिक अधिकारियों ने समझा बुझाकर खुलवाया जाम। किसान मजदूर यूनियन ने विद्युत विभाग द्वारा असंवैधानिक तरीके से की जा रही चेकिंग पर रोष जताते हुए प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। सोमवार की रात गैस पाइपलाइन फटने से हुए हादसे में स्कूटी सवार युवक की हुई मौत, परिजनों में मचा कोहराम। छपार क्षेत्र के गांव छपरा निवासी ग्रामीणों ने मारपीट के मामले में मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। मुजफ्फरनगर पहुंचे भागीदारी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव ने की आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर पार्टी प्रत्याशी की घोषणा। सोमवार की रात मुजफ्फरनगर के भोपा रोड पर गैस पाइपलाइन फटने से हुए हादसे में स्कूटी सवार एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई थी। इस मामले में मृतक के परिजनों ने गैस कंपनी के ठेकेदार व गैस कंपनी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पुलिस से की थी, लेकिन मंगलवार दोपहर तक भी इस मामले में किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने से पीड़ित परिजनों का धैर्य जवाब दे गया, जिसके बाद परिजनों द्वारा मृतक के शव को गैस कंपनी के महावीर चौक के निकट स्थित ऑफिस के बाहर सड़क पर रखकर जाम लगा दिया गया तथा सभी परिजन सड़क पर बैठकर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पुलिस से करने लगे। पीड़ित परिजनों का कहना था कि मृतक के 2 छोटे छोटे बच्चे हैं तथा परिवार की आय का कोई अन्य साधन नहीं है, अतः मृतक की पत्नी व बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए मृतक के परिजनों को मुआवजा मिलने के साथ साथ इस मामले के दोषियों की भी गिरफ्तारी होनी चाहिए। सब चाहिए, मेरे बच्चे भी छोटे छोटे, तीसरा मेरे पेट में पल रहा, तीसरा महीना है। मेरे बच्चों का मुंह भी नहीं देखा। मुझे मेरा पति चाहिए या उसके बच्चों को पालने के लिए 50 लाख रुपए चाहिए या मुझे सरकारी नौकरी चाहिए। क्या हुआ था? हुआ क्या था? क्या हुआ था? पाइपलाइन फटी, जा रहे थे रात होटल से, अचानक धन के सिर में लग गया, अचानक ये खत्म हो गए। मेरे 3 ऑपरेशन हो रहे, गले का भी 2 पेट के हो रहे, तीसरा और होगा। अभी तक कोई आपके पास आया है गैस की पाइपलाइन से? अभी नहीं आया। अभी कोई बात नहीं है। मुझे लिखवा के इंसाफ चाहिए या मेरा पति वापस ला के दो, जिसने भी करा। मैं कहाँ जाऊँ? छोटे छोटे बच्चों को लेकर मैं तो करने खाने लायक भी नहीं। वहीं इस मामले में मृतक के भाई का कहना था कि आज दोपहर तक भी कोई भी आरोपी पुलिस द्वारा गिरफ्तार नहीं किया गया है, जिससे इस पूरे मामले में पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी प्रश्न चिन्ह लगता है। वहीं जाम लगाने के बाद मौके पर पहुंचे जनप्रतिनिधि व प्रशासनिक अधिकारी न्याय दिलाने का आश्वासन तो दे रहे हैं, लेकिन वास्तविक न्याय दिलाने के लिए कोई तैयार नहीं है। सर, एफआईआर को सुबह मैंने एफआईआर कराई थी, अभी तक किसी के खिलाफ कोई कंप्लेन नहीं, ना मुझे आश्वासन दिया जा रहा है, एक्शन नहीं लिया जा रहा। और ये जो कंपनी है ये मेरे पीछे है सर, इंटरप्राइज कंपनी, जो गैस एजेंसी है सर। मैंने इसकी ठेकेदार और इस कंपनी के खिलाफ मैंने कार्रवाई की मांग की थी। अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। क्या डेड बॉडी सड़क पर रखी हुई है? जी सर, मैंने डेड बॉडी सड़क पर रखी है और जब तक इंसाफ नहीं होगा, जब तक ये डेड बॉडी मैं नहीं हटाऊंगा। क्या चाहते हैं? मुझे इंसाफ चाहिए सर। किस तरह का? सर, मुझे उनके खिलाफ कार्रवाई चाहिए, या फिर मेरे है ना परिवार को, जो 2 बच्चे हैं, उनके पालन पोषण की पूरी जिम्मेदारी चाहिए, उनके फ्यूचर का चाहिए। अभी तक कोई अधिकारी आपके पास आया? सर, अभी है ना सब आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन कार्रवाई कोई नहीं कर रहा है। कौन लोग आश्वासन दे रहे हैं? सर, सब ऐलान कि सर इंस्पेक्टर साहब खड़े हुए हैं, सैनी साहब है ना, कोई कार्रवाई नहीं। बस वो कह रहे हैं कि तुम हटा लो यहाँ से, आपको इंसाफ हम बाद में दिला देंगे। जब अभी नहीं मिल रहा, बाद में कैसे मिलेगा सर? यहाँ पे जाम लगाया हुआ है, तो अभी तक आपसे सर नहीं, कोई नहीं, कुछ नहीं हुआ सर। खाली है ना बस ये कह रहे हैं कि आप जाओ और कल हो जाएगा। मुझे भी चाहिए सर, जो भी चाहिए, बिल्कुल तुरंत कार्रवाई चाहता हूँ सर। मेरी हाथ जोड़ के सबसे यह कि मुझे है ना सर, मुझे इंसाफ दिला दो सर। हालांकि बाद में जनप्रतिनिधियों व प्रशासनिक अधिकारियों ने परिजनों को समझा बुझाकर जाम खुलवा दिया तथा मृतक के शव को अंतिम संस्कार हेतु उसके घर भिजवा दिया गया है। ऐसी सूचना मिली थी कि एक लड़के का गैस पाइपलाइन का यहाँ पे काम हो रहा है मंडी क्षेत्र में। वहाँ
पाइपलाइन को साफ़ करने के लिए एयर प्रेशर मशीन लगी हुई थी, उसमें कुछ शायद ब्लास्ट हुआ जिससे वो लड़का डिसबैलेंस हो गया, बाइक से जा रहा था और पेड़ से टकरा के उसकी मृत्यु हो गई। इसी क्रम में लड़के के परिजन उसको डेड बॉडी को लेके महावीर चौक पे जाम लगा दिए थे। महावीर चौक पे लेके जाम लगा दिए थे। उनसे वार्ता हुई, वार्ता के क्रम में वो लोग मान भी गए और वहाँ से जाम वो खोल लिए। डेड बॉडी उनके इस समय घर चली गई है। सर, मृतक की पत्नी की डिमांड है कि 50 लाख रुपए और सरकारी नौकरी मिले। देखिए, जहाँ तक डिमांड की बात है, वो जो भी नियमानुसार होगा, जो सरकारी प्रोविज़न होगा और जो नियमता देय होगा वो मिलेगा। अगर नियम कहता है उनको मिलना चाहिए तो मिलेगा। इंद्रप्रस्थ गैस की तरफ से भी कोई मिलेगा लिमिटेड? उसके तरफ से उनके अधिकारियों से वार्ता की जाएगी और कोशिश किया जाएगा कि कुछ उनको लाभ मिल जाए, क्योंकि वो बहुत गरीब परिवार के हैं। अभी स्थिति क्या है? अभी यहाँ पे बुलाया गया है थाने पे उनके परिजनों को भी, और गैस पाइपलाइन के जो IGL के अधिकारीगण हैं उनको बुलाया गया है, उनके सामने इनकी वार्ता की जाएगी। मंगलवार को मुजफ्फरनगर में किसान मजदूर यूनियन के दर्जनों कार्यकर्ता संगठन अध्यक्ष मोहम्मद आबिद के नेतृत्व में कचहरी स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे तथा जनपद के विद्युत विभाग द्वारा असंवैधानिक तरीके से की जा रही चेकिंग पर कड़ा रोष जताते हुए इस पर रोक लगाने की मांग को लेकर एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। संगठन कार्यकर्ताओं का कहना था कि एक तरफ प्रदेश की सरकार किसानों के विद्युत बिल आधे करने की घोषणा करती है, वहीं दूसरी ओर यही सरकार किसानों की ट्यूबवेलों पर मीटर लगवाकर उनके बिल कई गुना बढ़ा देती है, जिससे इस सरकार की कथनी व करनी में अंतर साफ पता लगता है। व साथ ही जनपद के विद्युत विभाग द्वारा देर रात्रि में लोगों के घरों में असंवैधानिक तरीके से घुसा जा रहा है तथा विभाग द्वारा इस कृत्य को विद्युत चेकिंग का नाम देकर अपने कार्य को सही ठहराने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि विभाग द्वारा किया जा रहा यह कार्य निजता का उल्लंघन है तथा उनका संगठन प्रशासन से मांग करता है कि या तो विभाग अपनी कार्यप्रणाली में सुधार लाए, अन्यथा जनता इन अवैध रूप से घर में घुसने वाले लोगों को बंधक बनाएगी। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए मोहम्मद आबिद ने बताया। आज जब सब ज्ञापन दिया है हमने, जो सरकार ने किसानों को ट्वेलों के लिए बिजली मुफ्त का वादा किया था और दूसरी तरफ बिजली विभाग वाले मीटर लगा रहे हैं, तो ये कौन सा तरीका है? ये बिजली कैसे मुफ्त होगी, सरकार हमें बतावे। और दूसरा, बिजली विभाग वाले अवैध रूप से चेकिंग कर रहे हैं, लोगों घरों में घुस के 4 बजे सीढ़ी लगा लोग घर में कूद रहे हैं, ये कौन सा तरीका है? तो आज DM साहब से मिले हैं, उनसे कहा है कि इन बिजली वालों को मना किया जाए कि चेकिंग का टाइम सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक चेकिंग करें। अगर ये लोग अब भी नहीं सुधरते और रातों घरों में कूदते तो उनको किसान मजदूरों ने बंधक बनाएगा और वहीं इनको बंद करके रखेगा। सोमवार की रात मुजफ्फरनगर के भोपा रोड पर इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड द्वारा शहर के विभिन्न इलाकों में डाली गई पाइपलाइन की टेस्टिंग के दौरान पाइपलाइन के फटने से एक दर्दनाक हादसा हो गया। इस हादसे में पाइपलाइन से हुए धमाके की चपेट में आने से एक 26 वर्षीय युवक की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के समय युवक स्कूटी पर सवार होकर घटनास्थल के पास से गुजर रहा था। हादसे के बाद पीड़ित परिवार की तहरीर पर गैस कंपनी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया गया है तथा पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार मुजफ्फरनगर की बचन सिंह कॉलोनी निवासी 26 वर्षीय युवक विष्णु प्रकाश चौक के निकट स्थित एक रेस्टोरेंट पर कार्य करता था। सोमवार की रात भी लगभग 10 बजे जब विष्णु अपना कार्य खत्म कर घर लौट रहा था तो रास्ते में IGL गैस कंपनी द्वारा डाली गई गैस पाइपलाइन की टेस्टिंग का कार्य चल रहा था। इसी बीच किसी कारणवश इस गैस पाइपलाइन में ब्लास्ट हो गया व इसकी चपेट में वहां से गुजर रहा विष्णु आ गया, जिस कारण विष्णु की स्कूटी असंतुलित होकर स्लिप हो गई तथा विष्णु स्कूटी समेत सड़क किनारे लगे एक पेड़ के चबूतरे से जा टकराया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि विष्णु इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गया तथा आसपास के लोगों द्वारा विष्णु को घायल अवस्था में जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उपचार के दौरान विष्णु की मौत हो गई। इस संबंध में जानकारी देते हुए विष्णु के एक परिजन ने बताया। मेरा नाम ब्रजपाल है जी। किस तरह का हादसा हुआ, क्या हुआ? हादसा क्या हुआ जी, मैं तो कॉलेज में ड्यूटी दूँ, मैं प्राइवेट कर्मचारी हूँ SD में। तो मैं 11:30 बजे आया था, मेरी 11:30 बजे तक ड्यूटी कॉलेज में।
तो उसमें ऐसा आया कि मेरे पे फ़ोन आया, पहले लड़के का ही फ़ोन आया था, बच्चों पर कर रहा था अपने, कह रहा है बेटे आ रहा क्यों खाने पीने की चीज़ है, बच्चे बाहर देखे हैं। तो ऐसा है कि रास्ते में फिर वही फूसी फ़ोन तो हमारे वापस फ़ोन आया, कहने जी वो ब्रिजपाल मतलब किसका आप किस पर फ़ोन कर दें। मैं लड़का था भाई हमारा, अब कुछ लड़के का एक्सीडेंट हो गया मैं और आ जाओ जल्दी। मैं फ़ौरन चल दिया मंदिर, जल्दी देखेगा वहाँ पता चला कि वो तो उठा के अस्पताल में ले, अस्पताल में मिला। कैसे हुआ एक्सीडेंट ही नहीं बताया? एक्सीडेंट ये कहा है कि गैस पाइपलाइन जो है ना वो फट गई और वो जो पाइप था ना वो एक धड़ा रेस लगा लापरवाही कर रही है और क्या? उसको और एकदम हुई गिर गया लड़का, 5 मिनट के बाद वो ख़त्म हो गया। बच्चा भी नहीं, वो रिपोर्ट तो करी बताऊँ, बच्चे गए थे वहाँ थाने में। क्या चाहते हो आप? क्या सहायता होनी भाई देखो वो बच्चे उसके छोटे छोटे वो बच्चे दिखाऊँ मैं आपको ले आकर, अब उनका क्या असर है। मैं प्राइवेट नौकरी कर रहा, 5-7 हज़ार रुपये तनख्वाह की मेरी। बताओ मैं क्या करूँ? क्या काम करता था आपका भाई? वो कितनी उम्र थी उसकी? वो लड़का था अच्छा कोई 20-21 साल का होगा। वो यहाँ ऋषिपाल जी के रेस्टोरेंट में नौकरी करता है। वहीं से आ रहा था? वहीं से आ रहा था जी। हाँ, सहयोग करे आपका कुछ? हाँ देखो जी, गरीब आदमी, देखो बच्चे छोटे छोटे, उनका सहयोग करे। विष्णु की मौत से उसके परिजनों में कोहराम मच गया तथा परिजनों की तहरीर के आधार पर नई मंडी पुलिस ने गैस कंपनी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर पूरे मामले की छानबीन शुरू कर दी है। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए एसपी सिटी अर्पित विजयवर्गीय ने बताया। ये कल थाना नई मंडी क्षेत्र में रात में सूचना आई थी कि गैस की पाइपलाइन फटने से एक युवक को चोट लगी है। उसको तुरंत जैसे सूचना मिली थी पुलिस मौके पे पहुंची थी और जो इंजर्ड आदमी को अस्पताल पहुंचाया गया था, पर अस्पताल पहुंचने पे उसको डॉक्टर द्वारा मृत घोषित कर दिया गया और इसमें मुकदमा भी पंजीकृत कर लिया गया है जो गैस पाइपलाइन एजेंसी उसके खिलाफ, और इसमें जो आगे की विधिक कार्रवाई वो प्रचलित है। कुछ पता चला किस तरीके से ये क्योंकि पाइपलाइन अभी शहर में डल रही है, उसका काम चल रहा था और संभवतः कुछ प्रेशर वगैरह ज़्यादा होने से पाइपलाइन का कुछ पुर्जा वगैरह वो निकला और जो कि युवक के सर में लगा और उससे हेड इंजरी हुई, उससे उसकी डेथ हुई। मंगलवार को मुजफ्फरनगर के छपार थाना क्षेत्र के गांव छपरा निवासी दर्जनों ग्रामीण कचहरी स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे तथा मारपीट के एक मामले में मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने पर कड़ा रोष जताते हुए आरोपी की गिरफ्तारी की मांग जिला प्रशासन से की। इस मामले में पीड़ित तिरसपाल का कहना था कि लोग 20 दिन पूर्व उसका गाँव के ही अनिल से किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। इस मामले में अनिल ने अपने भतीजे आदित्य व शुभम के साथ मिलकर तिरसपाल को मारपीट कर घायल कर दिया था। पीड़ित द्वारा इस संबंध में छपार थाने पर आरोपियों के विरुद्ध तहरीर दी गई थी, जिसके बाद पुलिस द्वारा मामले के 2 आरोपियों को तो गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन मामले का एक आरोपी अभी भी फरार है। पीड़ित का आरोप है कि पुलिस साथ खाकर तीसरे आरोपी को नहीं पकड़ रही है तथा उसका नाम मुकदमे से निकालना चाहती है और इसीलिए आज वह अपने परिजनों के साथ अपनी गुहार लगाने जिला कचहरी आया है। मेरा नाम तिरसपाल है जी, मैं छपरे से आया हूँ जी अपनी शिकायत लेके कि मेरे यहाँ फावड़े मार दिए थे खेत पे जी, और 2 आरोपी तो पकड़े गए हैं, तीसरा नहीं पकड़ा जा रहा है और उसने मेरा फावड़ा मार कर भाग गया था जी। वो कौन लोग थे जी? एक अनिल है और 2 उसके भतीजे हैं आदित्य और शुभम। कितना समय हो गया इस बात को? इस बात को 22 दिन हो गए जी। 6 तारीख का मैटर है जी। तो क्या इस बारे में आपने पुलिस अधिकारी से सबसे फिर लिया जी, सबसे शिकायत कर ली, कोई मेरी कार्रवाई नहीं हो रही उस पर जी। उसने वो मुझे बार बार धमकी दे रहा जी। किस तरह की धमकी दे रहा है? कि मैं आपको मार दूंगा। इस बार तो छोड़ दिया, दोबारा नहीं छोड़ेगा। तो इसमें आप क्या चाहते हैं? जी हम चाहते हैं कि वो भी जेल में जाए, इंसाफ होना चाहिए हमारे साथ भी जी। छपार थाना पे आप गए थे, वहाँ क्या हुआ, क्या था? जी वहाँ से उन्होंने हमारी शिकायत कोई दर्ज नहीं कर रही कि हम उनके पास भी गए हैं और ऊपर भी गए हैं। क्या कहते हैं? पुलिस बस बचाने ही चाह रही जी, बस ये समझ लो आप। क्या कराने के? वो कह रहे नहीं, वो है नहीं था जी। जब हम खुद कह रहे जी और इससे ज़्यादा तो हम कुछ कह नहीं कर सकते जी। मंगलवार को भागीदारी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव महेश चंद्र प्रजापति अपने 1 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान मुजफ्फरनगर पधारे। मुजफ्फरनगर आगमन पर पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा महेश चंद्र का जोरदार स्वागत किया गया। अपने कार्यक्रम के दौरान महेश चंद्र द्वारा पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ एक समीक्षा बैठक का भी आयोजन किया गया।
इस बैठक के दौरान पार्टी महासचिव ने कार्यकर्ताओं से संगठन को मजबूत बनाने के विषय में चर्चा करने के साथ साथ आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भी पार्टी की रणनीति एवं पार्टी प्रत्याशियों के विषय में विस्तार से चर्चा की। बैठक के दौरान महेश चंद्र ने बताया कि पार्टी अपने संगठन को मजबूत करने के उद्देश्य से प्रदेश के सभी 75 जिलों में इस प्रकार की समीक्षा बैठकों का आयोजन कर कार्यकर्ताओं से उनके विचार जानकर आगामी लोकसभा चुनावों की तैयारियों में जुटी है। पार्टी द्वारा कुछ दिनों पूर्व ही लखनऊ में एक सूची जारी कर लोकसभा चुनाव के दौरान प्रदेश के 13 प्रत्याशियों की घोषणा भी की गई है तथा मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से पार्टी प्रत्याशी रमेश चंद्र भी उन्हीं में से एक है। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए पार्टी प्रत्याशी रमेश चंद्र व पार्टी महासचिव महेश चंद्र प्रजापति ने बताया। मैं रमेश चंद्र प्रजापति, भागीदारी पार्टी पी पश्चिमी उत्तर प्रदेश अध्यक्ष। पार्टी ने 2024 लोकसभा के लिए मुजफ्फरनगर से प्रत्याशी घोषित किया है। मतदाताओं को लुभाने का कोई कार्य हमारी पार्टी नहीं करती। हमारी पार्टी की विचारधारा है, उस विचारधारा से हम लोगों को जोड़ रहे हैं। जो हमारा अति पिछड़ा समाज है, जिसे 75 वर्षों में भिन्न भिन्न पार्टियों की सरकार दी है और किसी ने कुछ नहीं दिया है। हमारी पार्टी की विचारधारा है कि जो भी हमारी अति पिछड़ी जातियां हैं उनको साथ लेकर उनके विकास के लिए हमारी पार्टी कार्य करे, शासन प्रशासन में उनकी हिस्सेदारी दिलाए और जो 27% आरक्षण 30-32 वर्षों से पेंडिंग डाल रखा है सरकारों ने, जो हम लोगों को नहीं देना चाहती, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेशित किया हुआ है, उसकी लड़ाई हमारी पार्टी मजबूती के साथ लड़ रही है। हमारी पार्टी की विचारधारा है गरीब के बच्चे को मुफ्त शिक्षा मिले, गरीब के बच्चों को घर मकान मिले, अच्छी नौकरी मिले, शासन और प्रशासन में हिस्सेदारी हो। हमारी पार्टी किसी भी मतदाता को लुभाने का या बहकाने का प्रयास नहीं करती। धरातल पे हमारी पार्टी काम कर रही है। देखिए, भागीदारी संकल्प मोर्चा का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जिसमें समाजवादी पार्टी, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, भागीदारी पार्टी, हम लोगों ने मिलकर 2022 में विधानसभा का चुनाव लड़ा। चुनाव का रिजल्ट आया, सरकार नहीं बनी और भागीदारी पार्टी निरंतर जिस प्रकार से आज मैं मुजफ्फरनगर में आया हूँ, ये अभियान उत्तर प्रदेश के पूरे 75 जिलों में चल रहा है। आज मैं यहाँ हूँ, कल मैं मेरठ में था, परसों मैं लखनऊ रहूँगा। ऐसे निरंतर हर जिलों में भागीदारी पार्टी के कार्यकर्ताओं की समीक्षा बैठक चल रही है। अभी हमने पिछले 2 हफ्ते पहले लखनऊ में यूपी प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 13 प्रत्याशियों की, लोकसभा 2024 के 13 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर चुका हूं, जिसमें से मुजफ्फरनगर से हमारे भागीदारी पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी भाई रमेश चंद्र प्रजापति जी हैं। तो संगठन की समीक्षा चल रही है कि अभी माहौल चल रहा था, पिछले 40 साल पहले एक माहौल चलता था कि प्रत्याशी 2 साल पहले डिसाइड कर दिए जाते थे। वो जाते थे क्षेत्रों में लगकर, गाँव में चौपाल लगाते थे, अपनी विचारधारा मतदाताओं को बताते थे, मतदाताओं को प्रभावित करके वोट लेने का काम करते थे। लेकिन अब जो प्रचलन चल गया है, जितनी भी पार्टियां हैं, 15 दिन रह जाता है, नॉमिनेशन के 2 दिन रह जाते हैं, तब जाके कैंडिडेट डिसाइड करते हैं। जब वो कैंडिडेट डिसाइड होंगे तो जब क्षेत्र में जाएंगे तो 15 दिन के अंदर में क्या करेंगे, कितनी जनसभा करेंगे, कितनी मीटिंग करेंगे, मतदाताओं को कैसे प्रभावित करेंगे, अपनी बातों को कैसे बताएंगे, ये कल्चर मिट गया है। तो हम लोगों ने कैंडिडेट इसीलिए डिसाइड किया है ताकि वो ज़मीन पर काम करे, संगठन को मजबूत करे, बूथ स्तर तक पदाधिकारियों को खड़ा करे, जिससे आगामी जो लोकसभा चुनाव है, भाजपा जैसी पार्टी को अगर भगाना है तो हम सभी को एकजुट होकर धरातल पर काम करने की ज़रूरत है। हमारे प्रत्याशी जहाँ जहाँ से मैदान में उतरे हैं, हम वहाँ निरंतर जिस लोकसभा में जितनी विधानसभाएं हैं, हर विधानसभाओं में इसी प्रकार से कार्यक्रम चल रहा है। गैस पाइपलाइन हादसे में मारे गए युवक के परिजनों ने मंगलवार को युवक के शव को गैस कंपनी के ऑफिस के बाहर रखकर लगाया जाम। जनप्रतिनिधियों व प्रशासनिक अधिकारियों ने समझा बुझाकर खुलवाया जाम। किसान मजदूर यूनियन ने विद्युत विभाग द्वारा असंवैधानिक तरीके से की जा रही चेकिंग पर रोष जताते हुए प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। सोमवार की रात गैस पाइपलाइन फटने से हुए हादसे में स्कूटी सवार युवक की हुई मौत, परिजनों में मचा कोहराम।
छपार क्षेत्र के गांव छपरा निवासी ग्रामीणों ने मारपीट के मामले में मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। मुजफ्फरनगर पहुंचे भागीदारी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव ने की आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर पार्टी प्रत्याशी की घोषणा।